नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंच भिक्षु की कहानी के विषय में बताने जा रही हूँ। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा करते हैं। एकादशी द्वादशी को उपवास करते हैं, तेरस को जीम लेते हैं, फिर 14 व पूर्णिमा को उपवास करके बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दे देते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरते की पंच भिक्षु करते हैं। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें दे देते हैं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन करा के दक्षिणा देते हैं और साड़ी पर रुपए रखकर सासू जी को पैर छू के दे देते हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहू सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी जल्दी नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। हुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुबह 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 तेरे पग पालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं आंगुली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो।
साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना। जब वह नहाएगी तो उसके ऊपर पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। राधे राधे।